हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज दोस्तों मैं जा रहा हूँ मूर्थल साइड, क्योंकि दूसरा वाला ग्रेटर थोड़ा ब्रेकडाउन चल रहा है। उसका टायर पंचर हो रहा है। चलो चलते हैं दूसरी साइड पे, आज मूर्थल साइड पे, और देखते हैं वहाँ पे क्या सिस्टम, क्या क्या काम है वहाँ पे। ठीक है। तो दोस्तों अब बज रहे हैं 11 का टाइम हो रहा है, और मैं ये मोटर है, इधर ये बेड बन रहा है ये वाला। ठीक है, वो भाई चला रहा है अपना, तो मैं इधर बैठा हूँ यहाँ पे। कमेंट में पढ़ रहा था आप लोगों के, तो कमेंट कई पूछ रहे हैं आपकी कंपनी का नाम क्या है। तो भाई कंपनी का नाम सागर रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड है, कई बार मैं बता चुका हूँ। और मैं यूपी से हूँ, मेरा नाम गगन है, मैं ग्रेडर चलाता हूँ। और हम जींद टू मूर्थल साइड पे हैं। 4 लाइन प्रोजेक्ट है ये, सोनीपत के पास में है। ठीक है, और बहुत अच्छा व्यू है। और दोस्तों ये परना भी ले लिया मैंने, जो पहले आपको बताया था मेरे पास परना नहीं था, घर से लेके नहीं आया था। तो मम्मी जी अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो मैंने परना ले लिया है। दोस्तों मेरी मम्मी को बहुत फिक्र हो जाती है छोटी छोटी बातों की, तो फाइनली ले लिया है, मंगवा लिया है। तो ग्रेडर चल रहा है, अपना भाई चला रहा है। तो चलो आपको दिखाता हूँ मैं। आलन तो अभी दूर गया हुआ है उधर, शायद आपको दिख रहा होगा। अभी दिखाता हूँ आपको उधर को, वापस आलन दो उसको। ये देखो चला रहा है अपना भाई मशीन। दोस्तों जैसे बंदा कोई भी नया नया ग्रेडर जब सीखता है, ठीक है ना, तो बेड जब बनाने के लिए, जैसे मैं भाई चला रहा है, इसको मशीन दी है, ठीक है ना, तो नए भाइयों को ये चीज़ बहुत गलत लगती है और इसमें बहुत दिक्कत आती है। जैसे ये मिट्टी तो कहीं अंदर पड़ी है, कहीं बाहर है, कहीं अंदर पड़ी है, बाहर है, तो इसको एक सा कैसे करें। तो जैसा कि मैंने पहले बता रखा है, सेम वही ट्रिक करना है आपको। जैसे कहीं ये ऊंचा है, कहीं ये नीचा है, ठीक है ना, ऊंचा नीचा है, कहीं मिट्टी ज़्यादा है कम है, और कहीं अंदर को है और कहीं बाहर को है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या है, हमको उसके ऊपर एक सिंपली एक ब्लेड मार लेना है, ठीक है ना। ब्लेड इसलिए मारना है क्योंकि ये थोड़ी रेतली मिट्टी है, ताकि ग्रेडर हमारा आराम से चल जाए। अगर ब्लेड अगर आप नहीं मारना चाहते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, सीधा ब्लेड। और पहले क्या है, हमको जहाँ पे ज़्यादा मिट्टी दिख रही है उसको इधर उधर फैला लेना है हमको, ठीक है ना, फिलिंग में फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में मिट्टी हमको एक साइड में निकालनी है, इस साइड में। जैसे निकालेंगे ना मेड़ी बना के, जब हम मिट्टी साइड में निकालेंगे ना, तो इसके ऊपर तो मेड़ी रह जाएगी, वहाँ पे फिल हो जाएगी। ऐसे ही हमको बाहर तक, वहाँ तक ले जाना है किनारा, ठीक है ना। वहाँ तक जब ऐसे मेड़ी मोटी रख के लेके जाएंगे ना, वहाँ तक मेड़ी ख़त्म नहीं होने देनी। मेड़ी अगर आपकी ख़त्म होगी तो आपको फिर दिक्कत आएगी, ठीक है ना। मेड़ी अगर आप वहाँ तक ख़त्म नहीं होने दोगे ना, तो लाइन बिल्कुल ऑटोमेटिकली सीधी हो जाएगी, ठीक है ना। इसका ये सेम यही फंडा है। जैसे ये कहीं गैप रह जाता है ना, देखो जैसे ये गैप है, फिर वो आगे सीधी है, ये गैप है, ये गैप है। तो इसमें बार बार ये नहीं है कि आप मिट्टी ला के कहीं यहाँ छोड़ो, फिर बाद में फिर इसमें अगर सीधा सीधा अगर आप ब्लेड मारते हो, सीधा सीधा, ठीक है ना, मेड़ी बना के मोटी जोड़ी रख के, तो अपने आप ये लाइन सीधी होती चली जाएगी, ठीक है ना। जैसे ये लड़का कर भी रहा है शायद, देखो मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। देखो ये देखो, कहीं जैसे यहाँ पे मिट्टी ज़्यादा थी तो ये मेड़ी ऊपर ही रह गई है, ठीक है। और आगे यहाँ पे कम है, देखो दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे मिट्टी कम थी तो ये फिल होगी, और मेड़ी भी छोटी बनी है, लेकिन मेड़ी ज़रूर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना। जैसे यहाँ मिट्टी पूरी थी तो मेड़ी मोटी बन गई है, ठीक है ना। अब ये ना हो कि आप ब्लेड मार के इसको बाहर कर दो, फिर टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। ग्रेडर आप सीधा चलाओ, और इसके ऊपर फिर मिट्टी ना रखो आप। यहाँ से हल्का ब्लेड सीधा कर दो, यहाँ के फिर मोड़ दो जहाँ पे ज़्यादा मिट्टी चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे चाहिए, वहाँ तक मिट्टी चाहिए, अभी तक वहाँ इस जगह पे वहाँ तक जा चुकी है, तो इस जगह पे हल्का ब्लेड सीधा कर दो,
यहाँ पे फिर मोड़ लो, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं है कि आपको एकदम से इसको अंदर को ले लो अभी, ठीक है ना। अगर वैसे कटिंग है तो आप कटिंग करके इसको आगे यहाँ पे वैसे मिट्टी छोड़ सकते हो। जैसे कई बार क्या होता है कि आप बोलोगे कि मैं डोली तो बना दूँ, लेकिन यहाँ पे उतनी मिट्टी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पोर्शन डाउन हो जाएगा अगर डोली बनाएंगे, ठीक है ना। मोटी डोली बनाते इधर को कटिंग करेंगे तो आप क्या करो, जैसे यहाँ पे ऊंचा दिख रहा है ना, ये ग्रेटर ने स्लिप भी मारी, तो यहाँ से आप पहले काट के मिट्टी यहाँ पे ओनली छोड़ लो, ठीक है ना। ये नहीं कि आपको मिट्टी बाहर को निकाल के छोड़नी है, वहाँ से कटिंग करके यहाँ छोड़ लो, ठीक है ना। फिर इधर साइड को ब्लेड मार लो, ऐसे ही सब जगह कर लो। जैसे वो वहाँ पर ये देखो यहाँ पे कटिंग दिख रही है, आगे हल्की फिलिंग है, तो इसको यहाँ से काट के आगे कर लो, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में ऐसे कटिंग फिलिंग आप हल्का सा बराबर करके और फिर आप साइड में इस मिट्टी को निकाल दो, ठीक है ना। साइड में मिट्टी निकालते रहोगे तो ये ऑटोमेटिकली जो गैप हैं हमारे ये भरते चले जाएंगे, सीधे भरते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमें जो है हेल्परी में उस्ताद जी ने हमारे बताया था, तभी से हमने इसको गौर किया, तो कभी दिक्कत ही नहीं हुई इस मामले में। एक बार समझाया था बस, उस हिसाब से करते गए, करना नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़े दिनों बाद फिर करना भी आ गया, ठीक है। तो वही मैं इसलिए कहता हूँ कि आप अपने उस्ताद की बात को बिल्कुल ध्यान से सुना करो, क्या करा, और पूछा करो बात बात पे भी, उस्ताद ये क्यों किया, ये क्यों किया, ठीक है। तो उस्ताद की बात पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों कई ऐसी बातें होती हैं बेड में, जैसे ज़रूरी नहीं होता कि आपको मैं ग्रेटर चला के दिखाऊं, ठीक है ना। आप वैसे ही समझ जाया करो कि मैं क्या आपको कहना चाह रहा हूं। अगर आप मेरे को बिना ग्रेटर चलाए अगर आप मेरी बात नहीं समझ सकते तो ठीक है, फिर तो आप अभी आपने फिर ग्रेटर सीखा ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आपको अभी आता चलाना, अभी आप नए आए हो। आप ये मान के चलना, बातों से आदमी को समझ जाना चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ज़रूरी नहीं होता कि हर पॉइंट पे मैं आपको ग्रेटर चला के ही दिखाऊँ, ऐसे नहीं ऐसे। और दोस्तों मेरे को इतना बड़ा ग्रेटर मैं ऑपरेटर नहीं हूँ, ना मेरे को इतना अच्छा ग्रेटर चलाना आता है। बस ये है कि अपना किसी से ये नहीं, किसी इंजीनियर से, किसी सर्वेयर से ये नहीं अभी तक कहलवाया कि तुमने ये काम गलत किया। बस इतना आता है, इतना नहीं आता कि मैं किसी से बहस करूं और मैं आपके साथ शर्तें लगाऊं। अभी मेरे जैसा आप काम नहीं कर सकते भाई, मेरे को बहुत कम ग्रेटर चलाने आता है, ठीक है ना। मैं बहुत मुश्किल से ग्रेटर सीखा हूँ, ठीक है। वो कभी बाद में हम शेयर करेंगे बातें। तो फ़िलहाल जितना भी मैं सीखा हूँ बस अपने उस्ताद की बदौलत सीखा हूँ, पूछ के। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि पॉइंट जो है आप नोट करके रखा करो अपने उस्ताद के क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखो दोस्तों, ये भाई अपना ग्रेटर यहाँ पे लेके आ रहा है ना, तो ये देखो ऑटोमेटिकली कैसे मेड़ी बनती आ रही है। पीछे देखो, ये देखो पीछे कैसे मेड़ी बनती आ रही है, ठीक है। ये देखो मेड़ी जब इधर गिरेगी तो वो वाला ऐसे गैप भर जाएंगे, ऐसे गैप, ठीक है। जब ये जैसे मेड़ी बन गई, आपको मैं दिखाऊं, जैसे मेड़ी बनी है, अब इसको मेड़ी को भी थोड़ा उससे सही से चलाना नहीं आ रहा ग्रेटर बेचारे से, ठीक है ना। वैसे बहुत अच्छा चला लेता है, लेकिन ये है कि अभी किनारे पे उतना उसका हाथ साफ नहीं है, हो जाएगा। तो अभी और थोड़ा इसमें सही से ब्लेड लगेगा ना, तो और मेड़ी किनारे पे आ जाएगी, तो अपने आप ये बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना। देखना अभी भी यही करेगा, तो सामने करेगा यही। अभी आपको दिखाऊँगा, थोड़ा इसे चला लेने दो, अभी दूर घुमा के लेके आता है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, फिर दूसरा चक्कर लेके आ रहा है। देखो कैसे मेड़ी गिर रही है और गैप भी भर रहा है। हल्की कटिंग है ना यहाँ पे, इसलिए मिट्टी यहाँ से इसने थोड़ी उधर को ली है बीच में, ठीक है ना। बीच में आपको फिलिंग सी दिख रही होगी, देखो इसलिए। लेकिन डोरी भी बना रहा है साथ के साथ, ठीक है ना। दोस्तों किनारा बनता हुआ आ रहा है, देखो गैप भी भर रहा है साथ के साथ। देखो दिखाता हूँ आपको गैप कितना भरा है। देखो लैंड अपने आप सीधी होने लगी, ठीक है। बस ये है बात एक कि डोली जो है वो मोटी पतली है, ठीक है ना। वो अपने आप सही हो जाएगी जब किनारे तक मिट्टी पहुंच जाएगी, अंदर को ले लो, ठीक है ना। देखो इधर भी सीधी होने लगी,
ठीक है ना। यहाँ मिट्टी हल्की थोड़ी ज़्यादा अंदर को थी, तो ये हल्की और ज़्यादा बाहर करनी पड़ेगी। बाकी देखो पीछे देखो बिल्कुल सीधी हो गई। ये इसी ने करी है इसी तरीके से, ठीक है। बहुत आसान तरीका है भाई ये काम करने का, से करा करो। मोटी मोटी पहले कटिंग फिलिंग कर लो, फिर ऐसे ये वाले गैप भर जाते हैं और लाइन भी सीधी हो जाती है, ठीक है। देखो दोस्तों कैसे किनारा सीधा बनता हुआ आ रहा है, ठीक है ना। देखो गिरी है बिल्कुल एक सार मिट्टी, आप जैसा भाई ही चला रहा है। देखो बाकी थोड़ी बहुत दिक्कत रह जाएगी, मैं सही कर दूँगा। अभी इसने थोड़ी यहाँ पे आके डोली ख़त्म कर दी है, लेकिन ऐसे ख़त्म करनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये जो डोली जो ख़त्म हुई है ना, यही फिर यहाँ पे बाहर अंदर को जाएगी, ठीक है ना। तो अभी मैं इसे थोड़ा समझाता हूँ, समझाते हैं फिर भूल जाते हैं ये, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, गलती करता आदमी तभी सीखता है। तो यहाँ तक भी डोली आदमी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, बेड की। ओके दोस्तों देखो देखो किनारा बिल्कुल सीधा हो गया है, ठीक है ना। 2 ब्लेड मैंने मार के इसे बताया कि ऐसे ऐसे कर, ठीक है ना। देखो बिल्कुल सीधा हो गया किनारा और गैप भी सारे भर गए हैं, ठीक है ना। और मेड़ी भी हमारी अभी बच रही है, ठीक है ना। दोस्तों आप बार बार बोलोगे कि आप बार बार एक ही टॉपिक पे बात बता रहे हो। तो दोस्तों बेड में मेन जरूरी चीज़ जो है वो यही बात है, ठीक है ना। बेड के ऐसे गैप किनारे वाले भरना, यही दिक्कत ज़्यादा आती है हम जब नया ग्रेडर सीखने लगते हैं, ठीक है ना। अभी फिर मैंने भाई को ग्रेडर दे दिया, वो चला रहा खुद। मैंने बोला ऐसे कर, तो वो समझ गया, अब वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो ऐसे किनारा भी सीधा हो जाता है और अपने गैप भी सारे भर जाते हैं। ओके ब्रो, फिर मैं फिर जा रहा हूँ यहाँ बैठने। ये बैठने के लिए जगह बनाई है मैंने। देखो एक ये पटेला पड़ा है जो ट्रैक्टर के पीछे जोड़ते हैं, इसके नीचे ये पत्थर रख के। और हमारे कंपनी के जो ऑनर हैं मिस्टर सागर कटारिया जी, वो गाड़ी बहुत तेज़ चलाते हैं। यार कमेंट करना कि वो गाड़ी धीरे चलाएं, अगर वो पढ़ेंगे तो शायद थोड़ी गाड़ी की स्पीड कम करें, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करना हमारे सागर जी जो थोड़ी गाड़ी धीरे चलाएं, ठीक है। धीरे चलाया करें गाड़ी यार, बहुत तेज़ चलाते हैं। देखो दोस्तों अभी जो ब्लेड इधर से मारता हुआ ले गया था अपना भाई, अब उधर से देखो मारता हुआ ला रहा है ब्लेड। देखो किनारा भी सीधा करते हुए ला रहा है। देखो जो मैंने बताया था वैसे ही बिल्कुल कर रहा है। देखो कितना बढ़िया करा है इसने, समझा दिया तो, ठीक है। बशर्ते आपका ग्रेडर भी ऐसे सीधा चलना चाहिए, ठीक है। देखो कितनी बढ़िया पीछे लाइन भी हो रही है। तो यहाँ मिट्टी पहले से बाहर है, हल्की सी अंदर कर लिया ब्लेड, ठीक है ना। ये देखो कितनी लाइन सीधी करी है भाई ने। तो इस तरीके से जब मेरे साथ वाला भाई ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते इसी तरीके से, ठीक है। देखो वो भी सीधी, गैप भी सारे भर गए। अब इस मेड़ी को हम अंदर को ले लेंगे या रोलर चलवा लेंगे, ठीक है ना। कटिंग फिलिंग हम इसको इधर को अंदर को लेके और एक साथ एक ब्लेड मार लेंगे, ठीक है ना। रफली बेड में ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करते, बस थोड़ा ज़्यादा बड़े बड़े एंडुलेशन ख़त्म करके और बस हो गया। तो देखो दोस्तों बेड बन चुका है सारा, खाना खाने की तैयारी है। किनारा भी देख लो आप कैसा बना है। इधर से भी दिखा देता हूँ आपको, इस
के रोलर के पास लगेंगे बस। ठीक है, किनारे पे। तो ठीक है, अब खाना खाते हैं। देखो दोस्तों, आज खाने में सलाद में ककड़ी और प्याज, चटनी, दाल, इसमें चावल हैं और दही और हरी मिर्च रोटी। ठीक है ना, बताना कैसा खाना है। ये इधर बैठे हैं अमरीक सिंह। ये देखो हमारे उस्ताद जी चला रहे हैं ग्रेटर। ये इधर एकदम से मिट्टी नहीं है बिल्कुल भी। देखो कैसे किनारा बराबर करेंगे। देख लो दोस्तों, इधर डाउन भी है इस साइड में। ये देखो कैसे कट के आ रही है मिट्टी। जो पीछे कितनी सीधी लाइन बनाई है। हमारे उस्ताद चला रहे हैं भाई साहब। दोस्तों, जिन्होंने हमें ग्रेडर सिखाया, यही है हमारे उस्ताद जी। देखो दूसरा ब्लेड लेके आ रहे हैं। ये वही वाला रोड है, जीन टू मूर्थल। देखो दोस्तों, पीछे भी सीधा किनारा बनता हुआ आ रहा है। ग्रेडर घुमाएंगे। ये दोस्तों शाम के 6:30 बज चुके हैं। थोड़ी और फिलिंग और कटिंग करके इधर डाल रहे हैं मिट्टी। तो बेड जो है किनारा आपका सही बनना चाहिए। किनारे वाला ब्लेड मार लो, उसी के लेवल से सारा बेड मैच कर लो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होती बेड बनाने में। जब का एक ब्लेड आपका कहीं भी सही हो जाए ना, चाहे बीच में चाहे दोनों किनारों पे, पूरा बेड आपका उसी के लेवल में आ जाएगा सही। क्या एक बेड ख़राब होगा, ब्लेड ख़राब होगा सॉरी तो सारे ब्लेड आपके ख़राब हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। देखो किनारा सीधा बनता जा रहा है। ठीक है, ये देखो हमारे साथ पवन जी साहब हैं, इंजीनियर साहब। इधर टमाटर हो रहे हैं। टमाटर लेके चलोगे क्या पवन जी? एक आध दो। इधर गन्ना है। खूब सब्जियां बेचते हैं यार, है ना। ट्रेक्टर चल रहा है। लेयर भी ठीक ठाक हो गई। सेकंड लेयर है? नहीं ठीक ठाक नहीं है, अभी मेड़ी पड़ी है ना, अभी नीचे गिरेगी तो थोड़ा बढ़ानी भी तो है ना टू। हाँ दोस्तों, हल्की हल्की तो बढ़ानी भी है, उसी हिसाब से चल रहा है ट्रेक्टर। मेड़ी बननी नहीं बंद होगी। मेड़ी अगर बननी बंद होगी तो समझ लो टू टेढ़ी मेड़ी हो जाएगी। मेड़ी बननी चाहिए, चाहे मोटी चाहे पतली। मेड़ी हल्की हल्की बन रही है ना, ये बंद नहीं होनी चाहिए बढ़नी।
सीधी, सही अलाइनमेंट सीधी हो जाती है। ठीक है, तो देखो अभी पल्ला वाला किनारा बना रहे थे, अब ये वाला किनारा बना रहे हैं। किनारा बढ़िया बनते ही बेड बन जाता है। ठीक है ना, किनारे वाला ब्लेड लगते ही बढ़िया बीच वाली मिट्टी को इधर उधर फैला देंगे। देखो ये डाउन हो गया ना किनारा बनाते हुए, ये बीच में मिट्टी फंस गई, इसको इधर उधर फैला देंगे। देखो आपको ऊँची दिख रही है ना, देखो ऊँची है। इस साइड से भी देखो कटिंग करके ब्लेड मारा हुआ है, इस साइड का किनारा बन चुका है। ठीक है, रोलर भी चला दिया देखो साथ में साथ। टो लाइन सीधी करनी है और हल्की हल्की बढ़ानी है, तो अभी और हल्की हल्की कटिंग कर रहे हैं। क्या कह रहे पवन जी? सोनू का फ़ोन तो नहीं आया, जब होली पे जा रहे थे तभी आया था उसका फ़ोन। दोस्तों ये 2 सेंटी कटिंग है जो राइट साइड से कट रही है। ठीक है ना, 2-3 सेंटी कटिंग है। ये जो मिट्टी है जो है ना 2-3 सेंटी की कटिंग की है एक साइड से। ठीक है ना, इतनी होती है 2 सेंटी कटिंग। दोनों रोलर की और ग्रेडर की बैक हॉर्न की आवाज़ कैसी है? टी टों टी टों। बाजी यहीं से ब्लेड रखेंगे। हाँ देखो ये कटिंग दिख रही है वो वाली, ये वाली ब्लेड दबाएंगे। देखो दबा दिया घुसा दिया, देखो इधर में दबा दिया ब्लेड। वह ब्लेड कटिंग है। पाइप वहीं कहीं साइड वाइड का होगा। देखो उस्ताद जी दूसरा ब्लेड लेके आ रहे हैं किनारा सीधा करते हुए। देखो अब यहाँ हल्की हल्की फिलिंग करेंगे इस जगह पे, यहाँ पे देखो ब्लेड उठाएंगे। ये देखो हल्की हल्की फिलिंग कर दी। देखो हल्की फिलिंग करी। क्या कह रहे हो पवन जी? हैं? हाँ ऐसा लग रहा है जैसे यहीं से निकला हुआ है। ये रोलर चला रहे हैं ज्ञानपाल जी। तो दोस्तों अब ब्लेड लेके आ रहे हैं लास्ट वाला, मतलब किनारा सीधा करते हैं बिल्कुल। कैसे किनारा सीधा होता है। देखो कैसे किनारा सीधा हो रहा है। ये मेड़ी की वजह से किनारा सीधा हो रहा है। मेड़ी रहनी चाहिए, छोटी चाहे बड़ी। देखो मेड़ी जो है कहीं भी मतलब सांप नहीं बनाती, तो मेड़ी बनेगी तो। पवन जी सही हो रहा काम? बढ़िया हो रहा है? बढ़िया चल रहा है। कौन से प्रोजेक्ट पे खड़े हो आप? पूरा अपने प्रोजेक्ट का नाम बताओ। प्रोजेक्ट जिंद गुहाना। जिंद गुहाना सोनीपत। जिंद गुहाना मूर्थल। जिंद गुहाना सोनीपत। मूर्थल भी तो है। हाँ हरियाणा। 4 लाइन 6 लाइन से 6 लाइन 4 लाइन 6 लाइन है। 4 लाइन सर्विस रोड है ना। हाँ वो सर्विस रोड को मिला के 6 लाइन है ना। वैसे तो 4 लाइन है ना। 4 लाइन है। सर्विस रोड को मिलाएंगे तो 6 लाइन है। 4 लाइन विद सर्विस रोड। ये हमारे इंजीनियर हैं पवन जी, बरेली से। बरेली में किस जगह पवन जी? बरेली
से सुभाष नगर। सुभाष नगर फतेहगंज, फतेहगंज पूर्वी ना, फतेहगंज पश्चिमी। फतेहगंज पश्चिमी से हैं। पवन सिंह इनका नाम है। अगर कोई जानता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताए, ठीक है। कांटेक्ट करें और किसी साइट पे अगर इन्हें देखा हो तो प्लीज़ ज़रूर बताएं, ठीक है। देखते हैं पवन जी को कितने लोग जानते हैं। देखो दोस्तों, जो मैं हर बार आपको दिखाने के लिए रह जाता हूँ वो ये चीज़ है। देखो ऐसे किनारा मेडी बना दी वहाँ तक, ठीक है ना, 2 लाइन सीधे के लिए। अब ऐसे करके ब्लेड अंदर को मोड़ के अब किनारा सीधा कर लिया, ठीक है ना। ऐसे करके फालतू मिट्टी अंदर को ले ली। देखो ये तरीका होता है काम करने का, परफेक्ट बिल्कुल। तो ये कितनी मिट्टी यहीं पे छोड़ दी, ठीक है। ये देखो आप, ये देखो ये जो मोटी मेड़ी रहेगी इसको दोबारा में ले लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक बार में लेते हुए मिट्टी बाहर चली जाती, तो थोड़ी थोड़ी करके लिया जाता है। देखो किनारा सीधा होता जा रहा है, ठीक है दोस्तों। एक पास रोलर का लगवा देंगे, इसका किनारा मजबूत हो जाएगा। देखो दोस्तों, इधर किनारा बन गया, इधर किनारा बन गया। अब जो मिट्टी बीच में बची इसको जिधर फिलिंग होगी उस साइड कर देंगे। अगर दोनों साइड फिलिंग नहीं होगी तो दोनों साइड फैला देंगे। अगर एक साइड फिलिंग होगी तो एक साइड कर देंगे, ठीक है। देखो आप अब इस साइड देखो, जैसे किनारा डाउन हो रहा है, उधर बढ़िया है, तो इस मिट्टी को इधर करके फैला देंगे यहाँ पे। ये होता है तरीका परफेक्ट काम करने का, ठीक है। कटिंग है, दोबारा काटनी पड़ेगी, ठीक है ना। ब्लेड उठाया बीच में, तो ये कटिंग रहेगी थी, दोबारा काट रहे हैं ये। हैं कटिंग करने में दिक्कत हो जाती है। वही तो, इतनी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ज़्यादा आ जाती है तब दिक्कत होती है ना। तो दिक्कत होती है, लेकिन अभी अगर जैसी वाला मेंटेन कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे कटिंग करेंगे। देखो ये कटिंग की पहचान रहती है, टायर स्लिप मार जाता वहीं कटिंग है, समझ लो, ठीक है ना। जहाँ टायर स्लिप मार जाता वहीं कटिंग है। अब कटिंग होगी यहाँ पे। इधर से थोड़ा इधर करेंगे ना इसको, ये ज़्यादा है ना, मेड़ी ज़्यादा बन गई है ये। देखो दोस्तों, ये चीज़ डाउन है, देखो कैसे लटकी हुई है, ठीक है। और ये देखो ब्लेड सीधा मारा, तो इसी के लेवल से इसको मैच करेंगे, इसी के लेवल से बिल्कुल ऐसे मैच करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखो, आपको जो बताया था ना मैंने तरीका, तो कई तरीके से देखो जैसे काम किया जाता है साइड पे। तो देखो मैंने जो कल वाले ब्लॉग में बताया ना, ब्लॉग 4 में, कि किनारा जैसे लटकेगा नहीं, तो दोस्तों मैं ऐसे लटके हुए किनारे की बात कर रहा था। देखो कैसे लटका हुआ है ना किनारा, एक पास लगते रोलर का। तो अगर वो मेडी बना के अगर वैसे रोलिंग करवाओगे तो किनारा कभी भी ऐसा नहीं होगा। ये लटका हुआ है किनारा, पैड से कितना ऐसे 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 लटक जाता है ना। तो इस लटके हुए की बात कर रहा था मैं, समझ गया अब तो।
तो अब ये लेकिन अब भी नहीं लटकेगा, ठीक है ना। लेकिन पैकेट पहले पास में लटक गया, अब इसके ऊपर और फिल कर देंगे तब भी नहीं लटकेगा, फिर पास लग जाएगा, फिर फिनिशिंग में पास लगेगा, सरफेस बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ये बहुत ज़रूरी है, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यार दोस्तों ऑपरेटर की, ये काम करवाने की। अगर इंजीनियर करवा दे तो कोई अच्छी बात है, अगर ना करवा पाए तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो दोस्तों, अगर आप, मैंने कल जैसे ब्लॉग में बोला था कि कुछ इंजीनियरों के दिमाग में कीड़ा रहता है कैम्बर बनवाने का, अगर किसी को बात गलत लगती है तो मैं अपने इंजीनियर से पूछवा देता हूँ, और ऑपरेटर जूनियर इंजीनियर होता नहीं होता, देखो पास में आ रहे भी पूछवाता हूँ। पवन जी एक बात बताओ, आप सच सच बताना, कुछ इंजीनियरों के कीड़ा रहता है ना शुरू से कैम्बर बनवाने का, रहता है ना रफली बेड में, ये गलत है कि सही है? गलत ही है, रफली बेड में क्या कैम्बर रखना, ऊपर कर लेंगे मेंटेनेंस। हाँ बिल्कुल करेक्ट बात कही आपने। अच्छा एक बात और बताओ, हैं रफली बेड तो लेके चल सकते हैं स्टेट में। हाँ रफली बेड तो स्टेट में लेके चल सकते हैं, मतलब इतना एंडुलेशन आ रहा है कि ड्रम के बीच में गैप आए, ठीक है ना, कंपैक्शन पूरा आनी चाहिए। एंडुलेशन बड़ा रहे छोटा रहे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा एंडुलेशन नहीं होना चाहिए जो ड्रम के नीचे गैप आए, ठीक है ना। इसका मतलब रफली बेड का मतलब ये होता है ऊपर जाके मेंटेन हो जाएगा। कैम्बर मेंटेन कर लेंगे, 2 लेयर सेपरेट 2 लेयर बनाते हैं इसलिए कैम्बर मेंटेन करने के लिए। हाँ अच्छा एक बात और बताओ, ग्रेडर ऑपरेटर अगर कोई सही हो तो वो जूनियर इंजीनियर होता नहीं होता साइड का, होता है। तो देखो दोस्तों, आपको हमारे पवन जी सर से भी कहलवा दिया है, ठीक है ना। ये मत सोचना कि ये स्क्रिप्टेड है, पहले इनको बताया था, कुछ भी नहीं इनको मैंने कहा, खाली रैंडमली मैंने पूछा इनको, बिल्कुल हाँ अभी पूछा जस्ट, मैंने कहा देखूं क्या कहते हैं, इनकी राय क्या है। हाँ अगर ये गलत, अगर ये मेरी चीज़ को ठुकराते भी तो भी मैं कैमरे में रिकॉर्ड करके डालता, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब तो आपको मान जाना चाहिए कि ये चीज़ जो है कैम्बर बनवाना रफली बेड में, ये सब फिजूल के काम है, ये नहीं बनवाना चाहिए, ठीक है ना। और बड़ी कंपनियों तो बनवाते रहे भाई बथेरा, उनके पास डीजल है, लेकिन हम नहीं बनाएंगे, हमने कसम खा रखी है, पहले बहुत बना के दे दिया कंपनी वालों को, लेकिन हम नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। अभी हमारी छोटी कंपनी है, हमको बचाना है डीजल, क्यों पवन जी? बिल्कुल, जिसमें हमारे काम में अच्छे से हो जाए, हाँ कम टाइम में हो जाए, जिसमें हमारे टाइम ज़्यादा लगेगा। हाँ टाइम ज़्यादा लगेगा, मेंटेन तो हो जाएगा, 2 लेयर में हो जाता है मेंटेन, 2 लेयर में हो जाएगा। लेकिन कैम्बर मेंटेन करवाने के भी एक सरल तरीका भी, एक साइड एक गाड़ी के 3 ढेर कर दो, एक साइड एक गाड़ी के 2 ढेर कर दो, कैम्बर मेंटेन हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये आती है दोस्तों कि हर लेयर पे जब कैम्बर मेंटेन करना पड़ता है तो कैम्बर ही मेंटेन करना पड़ता है। कई बार क्या डंपिंग गलत हो जाएगी, फिर भी आपको कैम्बर बनाना पड़ेगा, दिक्कत ये आती है, ठीक है ना। ये दिक्कत नहीं होती कि कैम्बर बनाने में दिक्कत होती है, कैम्बर तो एक लेयर में ही बन जाता है, लेकिन अगर डंपिंग गलत हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको कैम्बर बनाना ही पड़ेगा। अगर कहीं डंपिंग कम भी है तो वहाँ पे फिर दोबारा गाड़ी गिरवा के आपको कैम्बर बनाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को दिक्कत जो आती है ना, इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ। देखो दोस्तों पास लग गया है, तो अब किनारे वाली मिट्टी जैसे यहीं पे छोड़ेंगे, देखो इस चीज़ को मैं बोल रहा था, ठीक है। ये इसको यहीं पे छोड़ दी जाती है, देखो ये किनारा दबा हुआ है, यहाँ पे मिट्टी यहीं छोड़ दी जाएगी। ऐसे छोड़ रही है मिट्टी यहीं पे, ठीक है। देखो फिनिशिंग बिलेट में यहाँ रख देंगे, यहाँ रोलिंग कर देंगे, फिनिशिंग में आ जाएगी, ठीक है। तो बेड अपना ये फाइनल हो गया, एक फिनिशिंग बिलेट लगेगा, किधर से भी मार देंगे, मतलब अगर आप बात समझोगे तो ये बेड फाइनल हो गया। आप ये मत देखा करो कि यार बेड तो मतलब चिकना नहीं है, सरफेस में नहीं है, तो बेड, देखो बेड में एंडुलेशन नहीं होता है ना, तो वैसे ही पता लग जाता है कि बेड फाइनल हो गया, ठीक है। ये चीज़ होती हैं, ठीक है दोस्तों। हम जा रहे हैं हम रूम पे, अब बाकी का ब्लॉग करेंगे एंड कुछ देर में, ठीक है दोस्तों। फिनिशिंग ब्लेड मार रहे हैं, देखो इधर को करके, किनारा भी बढ़िया बन गया, फिनिशिंग ब्लेड लग जाएगा, बढ़िया हो जाएगा बेड। इस टाइम बज चुके हैं 7। आज खाना बहुत लेट हो जाएगा पवन जी हमारा। आज खाना बहुत लेट हो जाएगा, कल हमारा तो वैसे फालतू में लेट कर देंगे दोस्तों। अब दूसरा ब्लेड मारेंगे यहाँ पे, सभी लेट हो गए आज। ऐसा मेरी मशीन में डीजल अगर ख़त्म नहीं होता तो हो जाता काम काफ़ी देर का। हाँ
हाँ सारा ही हो जाता। 7 बज चुके हैं, काफ़ी अंधेरा हो चुका है, लेकिन कैमरे में फिर भी अभी दिन सा आपको दिख रहा होगा। आप देख रहे होगे कि इतना अंधेरा नहीं लग रहा है दोस्तों। अभी इस पर फिनिशिंग लग जाएगी। व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन दोस्तों क्या करूँ यार, थोड़ा लंबा नहीं बनाता व्लॉग तो मज़ा भी नहीं आता कोई चीज़ दिखाने का, ठीक है ना। देखो फिनिशिंग लगती जा रही है, बेड क्लियर होता जा रहा है अपना। हाँ सर्विस रोड में ना इधर को है कैम्बर, इस साइड को, अंदर साइड को, बल्कि कैम्बर होना चाहिए टो साइड को ना, सेंटर साइड में कैम्बर है, क्योंकि ड्रेन है बीच में, फिर मेन कैरेज वे, फिर मेन कैरेज वे, मतलब मेन कैरेज वे, फिर मीडियन, फिर मेन कैरेज वे, फिर ड्रेन, फिर सर्विस रोड। देखो तीसरा ब्लेड मार रहे हैं फिनिशिंग का। मच्छर काटने लग गए। हाँ लेकिन फिर भी जितने हिसाब से अंधेरा है ना पवन जी, इस हिसाब से इसमें दिन आ रहा है, देखिए है ना। ग्रेडर दिख नहीं रहा, यहाँ से दिख रहा है। चंद्रमा कितना बड़ा बड़ा दिख रहा है। तो दोस्तों चौथा प्लेट मार रहे हैं। दोस्तों अब लास्ट प्लेट मार रहे हैं फिनिशिंग का, इसके बाद एक और मन लगेगा, उधर से घुमा के मार देंगे, ठीक है। देखो ये आ रहा है ग्रेडर का लास्ट ब्लेड, ठीक है ना। इस साइड ये ग्रेडर है, ये वाला और ये रोलर है, ये ठीक है। ठीक है दोस्तों, व्लॉग कैसा लगा? काफ़ी लंबा हो चुका है, एडिट करके पता नहीं कितने मिनट का बचेगा। काफ़ी लंबा व्लॉग हो चुका है, तो वो व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, कांटेक्ट करें, यहाँ पे मैसेज करें, ठीक है ना। फॉलो कर लो, कोई बात पूछनी है तो यहाँ पे पूछा करो, ठीक है ना, कमेंट में ज़्यादा नहीं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। उस्ताद जी हमारे, उस्ताद जी लव यू है आपको, उस्ताद जी लव यू।